चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है हेमेटाइट से स्टील यानी कि इस्पात के निर्माण में प्रयुक्त रासायनिक प्रक्रम है। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है अपचयन, दूसरा दे रखा है ऑक्सीकरण, तीसरा दे रखा है अपचयन तथा फिर ऑक्सीकरण, चौथा क्या दे रखा है ऑक्सीकरण तथा फिर अपचयन। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दे रखा है हेमेटाइट से स्टील यानी कि इस्पात, इसको कहते हैं कि निर्माण में प्रयुक्त रासायनिक प्रक्रम है। तो यहाँ से अगर हम देख बताना है कि जो हमारा हेमेटाइट से स्टील बनाने में हमारा केवल अपचयन होता है या ऑक्सीकरण होता है, या अपचयन या फिर ऑक्सीकरण दोनों होता है, फिर यानी कि ऑक्सीकरण होता है फिर अपचयन होता है। तो हमें बताना कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा हेमेटाइट होता है ये हमारा होता है एक प्रकार का अयस्क होता है। ये हमारा क्या होता है आयरन का अयस्क होता है, जिससे हम आयरन धातु प्राप्त करते हैं। यानी अगर हम देखें इसका सूत्र हमारा क्या होता है Fe2O3। इसमें अगर हम देखें तो बहुत सारे हमारे प्रक्रम होते हैं। उस प्रक्रम के पश्चात उसके द्वारा हम स्टील या इस्पात हम प्राप्त करते हैं। यानी अगर हम देखें इसका अगर हम देखें तो यहाँ पे अपचयन होता है। यहाँ पे हमें क्या प्राप्त करना है स्टील या इस्पात। तो यहाँ से हम देखें इसके अपचयन द्वारा हमें इस्पात प्राप्त होता है। इससे पहले हमारे बहुत सारे प्रक्रम होता है। यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारा Fe2O3 है इसका हम क्या कराते हैं पहले हम सांद्रण कराते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद हम क्या कराते हैं भर्जन, और इसके पश्चात हमारा क्या होता है प्रगलन। और फिर अगर हम देखें तो प्रगलन होता है उसका अगर हम देखें तो फिर हमारा क्या होता है 460 डिग्री से 700 तक यहाँ पे होता है, जिससे हमारा क्या होता है जो हमारा Fe2O3 है इसका हमारा क्या होता है अपचयन होता है। यानी अगर हम देखें तो इसके पश्चात हमारा क्या होता है यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। यानी अगर हम देखें जो हमारा Fe2O3 है इसका हमारा क्या होता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण के पश्चात हमारा क्या होता है इसका इसका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हमारा क्या होता है अपचयन, यानी कि CO के साथ अपचयन। और अपचयन के पश्चात हमें क्या प्राप्त होता है इस्पात। तो यानी हमने क्या देखा सबसे पहले इसका क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है, उसके पश्चात अगर हम देखें तो CO के साथ इसका अपचयन होता है, उसके पश्चात हमें क्या प्राप्त होता है इस्पात प्राप्त होता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कौन सा विकल्प सही होगा। पहला क्या देखा अपचयन, तो यानी हमने क्या देखा यहाँ पे दोनों हो रहा है इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। दूसरा क्या देखा ऑक्सीकरण, तो ये भी गलत है। तीसरा क्या देखा अपचयन तथा फिर ऑक्सीकरण, तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। डी क्या देखा ऑक्सीकरण, यहाँ पे हमने क्या देखा पहले हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है फिर हमारा क्या हो रहा है अपचयन। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा डी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।